हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग एक बार फिर से मेरे चैनल पर। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंजाय नेरोलैक पेंट्स के बारे में। अगर पेंट सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनियों की हम लोग बात करें, सबसे नंबर 1 कंपनी जो आती है हमारा एशियन पेंट्स। नेक्स्ट बात करें तो हमारा बर्जर पेंट्स है। उसके बाद कहीं ना कहीं थर्ड नंबर पर आती है हमारा नेरोलैक पेंट्स। तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। किसके पास अगर होल्डिंग पड़ी हुई तो आपको क्या करनी चाहिए, पास्ट परफॉर्मेंस की हम लोग भी बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू टिकट हम लोग पहले बात करें यहाँ पर परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आती हुई दिख रही है। अगर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करें, आप देखिएगा 13 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है, जिसमें से 62% लोगों ने कहीं ना कहीं बाय की यहाँ पे रिकमेंडेशन दी है। अगर हम लोग बात करें इस कंपनी के बारे में, तो एक स्मॉल कैप की कंपनी है ये। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म के लिए, तभी से स्टॉक्स के अंदर पोजीशन बना के रखिए आप, क्योंकि हम लोग बात करें शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए या फिर मिड टर्म पीरियड के लिए, तो इसमें कुछ खास रिटर्न आपको ये नहीं दिया है। अगर हम लोग इस कंपनी के अंदर टॉप 5 ऐसे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट की बात करें जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, तो सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पे नजर आता हुआ दिख रहा है आदित्य बिरला सन लाइफ का, जिसका 1.51% का वेटेज है। अगर निप्पन इंडिया मल्टी कैप की बात करें 0.35% का वेटेज है। अगर ओवरऑल हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2% की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड की है। अगर हम लोग बात करें जून 2024 के क्वार्टर में, तो वहाँ पर 2.45% की हिस्सेदारी थी। अगर सितंबर में बात करें तो वहाँ पर इन्होंने अपना पोजिशन कम किया। कम करने का पीछे का सिंपल सा रीजन है, इसके जो क्वार्टर्स के नतीजे हैं बेहद ही खराब है। प्रॉफिट में लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम लोग बात करें सेल्स की, तो सेल्स भी कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आ रही है। अगर हम लोग एशियन पेंट्स से कंपेयर करें, तो जहाँ पे एशियन पेंट्स के भी नंबर कुछ खास नहीं आए, तो सेम उसी तरह का इंपैक्ट इस स्टॉक्स के ऊपर भी पड़ता हुआ दिख रहा है, इस कंपनी के ऊपर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक्स के अंदर और हमें हल्की फुल्की गिरावट यहाँ से देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर चार्ट पर, तो देखिएगा यहाँ पर इसने लगभग 450 का लेवल को भी हाई बनाया था। ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं, ये लगभग साल 2021 का लेवल है। तो ठीक है, आप यहाँ देखिएगा इसमें डाउन साइड से लेवल में अचानक से तेजी हमें देखने को मिली थी ड्यूरिंग द कोविड टाइम। अगर हम लोग अभी बात करें, अभी करंट प्राइस चल रहा है 261 रुपीज़ के आसपास। आज के दिन बात करें तो आधी % की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। अभी फर्दर ये स्टॉक्स कितना गिर सकता है, क्या हमारा सपोर्ट हो सकता है, क्या हमारा यहाँ पर टारगेट हो सकता है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले डाउन साइड में हम लोग लेवल्स की बात करें, तो डाउन साइड में हमारा सपोर्ट का जो लेवल नजर आता हुआ दिख रहा है वो है 248 का। 248 का लेवल क्यों मैं बता रहा हूँ, आप देखिएगा इसमें गिरावट देखने को मिली। ठीक उस लेवल से इसमें कहीं ना कहीं फिर अपसाइड का मूवमेंट आया, फिर गिरावट देखने को मिली, फिर उसी आसपास के एरिया से इसमें तेजी देखने को मिली। उसी लेवल्स पे इसने कंसोलिडेटेड रेंज में काम किया, उसके बाद गिरावट देखने को मिली। ठीक उसी लेवल से फिर इसमें मूवमेंट देखने को मिला अपसाइड के लिए। तो ठीक 248 का जो लेवल है हमारा एक अच्छा सपोर्ट लेवल हो सकता है। अगर फ्रेश खरीदारी की हम लोग बात करें, तो थोड़ा सा करेक्शन और स्टॉक्स दिखाता तो वेल एंड गुड है। फिर इस स्टॉप लॉस के साथ अगर खरीदारी करते हैं, तो हमारा टारगेट इनिशियल टारगेट 280 के आसपास होना चाहिए। ये इनिशियल टारगेट होना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म का व्यू रख रहे हैं तो वेल एंड गुड है। अगर शॉर्ट टर्म का पीरियड का आप व्यू रख रहे हैं, तो आप छोटे छोटे टारगेट के साथ इस स्टॉक्स के अंदर जाना चाहें तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं। अगर हम लोग बात करें अप साइड में रेजिस्टेंस लेवल, तो हमारा पहला जो रेजिस्टेंस निकलता हुआ है 280 का ही लेवल है। ये जो लेवल देख रहे हैं 280 का ही लेवल है। तो इसी लेवल्स को हम लोग एज अ टारगेट यहाँ पर लेते हुए चलेंगे। अगर मैं बात करूँ किसी ने ऊपर की तरफ बाई किया है और यहाँ पे एवरेज आउट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर ये स्टॉक्स तो और थोड़ा करेक्शन दिखाता है, तब कहीं ना कहीं आप एवरेज आउट की प्लानिंग करिएगा। अगर ये स्टॉक्स अगर 248 का लेवल्स को ब्रेक डाउन देता है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको 220 का भी मूवमेंट इसके अंदर आता हुआ दिख सकता है। यहाँ से मूवमेंट दिखाता है या ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन करती है, तो एक रिस्क लेकर आप जा सकते हैं। ये रिस्क का लेवल हमारा होना चाहिए यहाँ पर। तो मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, अपने कैपिटल के हिसाब से डिसीजन लीजिएगा आपको क्या करना है। अगर मैं बात करूं इस स्टॉक्स के अंदर परफॉर्मेंस के लेकर, तो देखिएगा पिछले 5 सालों में आपको -28% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। पिछले 10 सालों में सिर्फ और सिर्फ 100% का रिटर्न, यानी कि पिछले 10 सालों में सिर्फ आपके पैसे को ये डबल किया है। पिछले 1 सालों से कंपेयर करें तो 19% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 3 महीने से कंपेयर करें तो यहाँ पर -10% का नेगेटिव रिटर्न है। लगातार ये स्टॉक्स ऊपर के लेवल से लगातार गिरता ही आ रहा है। कैपिटल के रिस्क के हिसाब से रखिएगा, क्योंकि रिटर्न आपने देख लिया, रिटर्न के नाम पर कुछ खास आपको यहाँ पर नजर नहीं आता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक्स के अंदर हम लोग बात करें डिविडेंड को लेकर, देखिएगा साल 2024 में से 2 बार का डिविडेंड दिया था, ₹2.5 और ₹1.5 के आसपास का डिविडेंड दिया था। साल 2023 के हम लोग बात करें तो यहाँ पर बोनस देखने को मिला था 1:2 के रेशियो में। तो अच्छी बात है यहाँ पर कि अच्छा खासा डिविडेंड भी आपको दे रही है। हाल ही फिलहाल में आपको बोनस भी देखने को मिला है। तो डिविडेंड देखा जाए तो 1 से लेकर ₹2 के आसपास का ही डिविडेंड लगातार आपको देती हुई आ रही है ये कंपनी।